चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के जिमीगुंटा में 15 दलितों को 10 लाख रुपए की इमदाद के चेक हवाले करते हुए दलित बंधु स्कीम का रस्मी आगाज कर दिया। रियासती हुकूमत ने इस स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुजूराबाद से शुरू करने का फैसला किया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस स्कीम से दलितों को अपने पांव पर खड़े होने का मौका मिलेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज दोपहर हेलीकॉप्टर के जरिए जिमीगुंटा पहुंचे थे। इस तकरीब में वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर अकलती उमूर कपोला ईश्वर, वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट जय संतोष, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा साबिका जिले करीमनगर के अरकान असेंबली और कौंसिल भी शरीक थे। दलित बंधु स्कीम के आगाज पर बाज अकलियतों ने इस ख्याल का इजहार किया कि काश वो भी दलित होते और इस स्कीम से उन्हें भी कुछ फायदा होता। దళిత విద్యార్థులందరికీ ఒక పిలుపునియాలి. గో టు విలేజ్ ఎడ్యుకేట్ అవర్ మాసెస్ అనే పిలిపించి ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు యావత్తు యూనివర్సిటీలలో కాలేజీలలో పాఠశాలలో ఉన్న దళిత విద్యార్థులందరినీ కూడా గ్రామాలకు పంపించి ప్రజానీకం మొత్తాన్ని చైతన్యవంతం చేయాలి. నేను త్వరలోనే కొద్ది రోజులలో ఏదో ఆశామాషిగా కెలికి ఊరుకోడు కేసీఆర్ ఏం చేసినా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు. కాబట్టి నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, ఇంకొక మంచి మాట కూడా ఇక్కడ చెప్పాలి. గత 7 ఏళ్ల నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం. రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు, రైతు బంధు కావచ్చు, దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు రైతాంగం కోసం ఖర్చు పెట్టినాం, ఇంకా పెట్టబోతూ ఉన్నాం. ఏనాడు దళితులు వ్యతిరేకించలే. 11,000 కోట్లు పెట్టి యాదవ సోదరులకు మా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇలా గొర్రెల స్కీమ్ అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఏ రోజు కూడా దళితులు వ్యతిరేకించలే. సార్ మాకేమన్నా చేయండి అని అడిగింది తప్ప ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకం చేయలే. అట్లనే మిగతా సమాజానికి, తెలంగాణ ప్రజలకు నేను చేతులెత్తి దండం పెట్టి అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నా. మన గుండెలు కూడా అవసిపోతున్నాయి. ఊరు పక్కనే ఉండే దళితవాడలో బాధపడతా ఉంటే, వాళ్ళు మూలుగుతూ ఉంటే, పేదరికంతో మగ్గిపోతూ ఉంటే మన గుండెలు కూడా ద్రవించిపోతూ ఉన్నాయి. తిన్నది కూడా మనకు పైన పడతలేదు. వాళ్ళు ఎట్లున్నా మనకు కూడా తృప్తి లేదు. ఎప్పటిదాకైతే మన దళితులు కూడా బాగుపడరో అప్పటిదాకా మన సమాజం బాగలేనట్టే లెక్క, మనం పైకి రానట్టే లెక్క. శరీరంలో ఒక చెయ్యికి పుండైతే అది పండుకోనియేది, నిద్రపోనియేది. ఆ జబ్బు న్యాయం చేసేదాకా శరీరం సహకరించదు. అట్లనే సమాజంలో ఒక పెద్ద భాగం దరిద్రంతోని, వివక్షతోని మూలుక్కుంటా, పేదరికంలో మగ్గుకుంటా కునారిల్దాం అనేది. सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की तामीर के लिए राह हमवार। महकमे R&B और वक्फ बोर्ड के जानिब से प्लान मंजूर। 1500 गज अराजी पर 2 मसाजिद के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस। आज हैदराबाद में उलमाज मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ एक इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर मुश्ताक मलिक, मोहम्मद जियाउद्दीन नैयर सदर ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत, मोहम्मद अब्दुल अजीज तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, मिराजुद्दीन अली अब्रार जमायत उलमा के अलावा दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज इस इजलास में मस्जिद की तामीर के मुख्तलिफ तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुहर्रम के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उलमा मशाइखीन की क़यादत में संगे बुनियाद रखा जाएगा। सेक्रेटेरिएट की इमारत के साथ मसाजिद का इफ्तिताह अमल में आएगा। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मोहम्मद सलीम से। ये RMB से भी जो है परमिशन सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों का होगा। 2 करोड़ 90 लाख रुपए सेंक्शन हुए और वक्फ बोर्ड को भी फैलाई। वक्फ बोर्ड भी 2 दिन में क्लियर करके भिजा दिए। बलाला साहब जो MIM के उन्होंने भी आए, उन्होंने भी प्लान जो है सो भी करके सब अप्रूव करे। और अल्लाह का करम ये है कि CM साहब खुद सीरियस लेके RMB को जो है ऑर्डर दिए और RMB से परमिशन होके वक्फ बोर्ड को आया। वक्फ बोर्ड भी परमिशन दे चुका है और पहले 600 कुछ ज़मीन थी, अभी CM साहब 1500 तक ज़मीन जो है ना वक्फ बोर्ड के हवाले ये करे। और अल्लाह का करम ये है कि लोगों को कन्फ्यूजिंग थी कि मस्जिद का कब होता क्या है बोल के, मगर पेपर वर्क पहले होना है, उसके बाद अभी टेंडर बुलाएंगे, आर्किटेक्ट पैनल होगा, प्लान भी बन गए पूरे। ये देखिए आप लोग, मस्जिद का मॉडल भी बन गया, हर चीज़ हो गई, कोई चीज़ की ये नहीं है, खाली टेंडर बुलाना है। आफ्टर मुहर्रम इंशाअल्लाह ताला टेंडर बुलाएंगे और फाउंडेशन जो है उलमा मशाइखीन पॉलिटिकल सबको बुलाएंगे।
ऐसा नहीं है कि मस्जिद सबकी है, सब लोग इंशाल्लाह ताला इसको पॉलिटिकल बेस मत बनाइए मस्जिदों को, क्योंकि सीएम साहब जो है जो बोलते वो करके दिखाते भी, थोड़ा लेट हुआ मगर एक अच्छी मस्जिद बन रही। 2 करोड़ 90 लाख रुपए लगाकर गवर्नमेंट से, केसीआर साहब की तरफ से, गवर्नमेंट से, टीआरएस गवर्नमेंट से 2 करोड़ 90 लाख रुपए लगाकर ये मस्जिदें बन रहे हैं। और एक छोटी मस्जिद, एक बड़ी मस्जिद, और अल्लाह का करम है तो इसमें जो है असद साहब वो लोगों की भी नुमाइंदगी थी, डेलीगेशन एक नुमाइंदगी सीएम साहब से करे थे, उन सबकी सपोर्ट से जो है हमारे को किसी को टारगेट बनाना नहीं है, हमको सबको लेके चलना है। और टीआरएस एमआईएम अलायंस है, सब मिलके काम कर रहे सो है। और इंशाल्लाह ताला हमारे सीएम साहब जो है ये काम जो बोले 2 करोड़ 90 लाख ने जितने लगने दो बोल के सीएम साहब को जो वादा करते पूरा करते। और इंशाल्लाह ताला सेकुलर सीएम है, इंडिया में नंबर 1 सीएम है ये। जो सीएम साहब जितने स्कीम्स जो अनाउंस करे, देख रहे होंगे आप लोग, इमाम मौजनों को भी, स्कूलों को भी, टेमरीज स्कूलों का है, हर चीज़ जो सीएम साहब वादा करे पूरे काम हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये मस्जिद भी जल्द से जल्द, जैसा सेक्रेटेरिएट का काम होएगा वैसा मस्जिद का भी काम रिनोवेशन रिकनेक्शन जो है ना, इंशाल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द करके मस्जिद को अच्छे पैमाने पे सेंट्रली ऐसी मस्जिद रहेंगी। दोनों मस्जिदें भी जो है वो पुरानी मस्जिद तो एकदम खंडेर थी, वो भी जो है ना इंशाल्लाह अच्छी बन रही है। देखिए आप यहाँ पर है वो, और अंदर लॉन वान अच्छे तरीके से, वजू खाने, टॉयलेट्स वगैरह जो है एकदम 5 स्टार टाइप में अच्छे नीटनेस जो है ना काम होएगा इंशाल्लाह ताला। और जिस दिन भी इसका फाउंडेशन वगैरह रहेगा आफ्टर मुहर्रम बुलाएंगे, बुला के जो है सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो है ना कैसा करना है, सेक्रेटेरिएट से पहले ये मस्जिदों का भी इंशाल्लाह ताला काम हो जाएगा। और जो मीडिया में अफवाह जो गस कर रहे थे कि जो है ना खाली ऐसी पेंडिंग डाल दिए काम, नहीं, पेपर वर्क चल रहा था, जगह अलाट करे, फिर आरएमबी से परमिशन का इंस्ट्रक्शन दिए सीएम साहब, उसके बाद में फिर वक्फ का परमिशन हुआ, फिर आर्किटेक्ट फाइनल हो गए, आर्किटेक्ट भी प्लाना दे दिया हमको, पूरे प्लान से यहाँ देखिए आप, हर तरीके के प्लान से यहाँ पर मस्जिदों के हर कितने स्क्वायर फीट आ रहा क्या है सब निकालो ना। ये देखिए आप लोग पूरे प्लान सही है, पूरे प्लान बन के आ गया। आज पूरा जो है ना, कुछ लोग को ये नहीं था, हमारे उस्ताद मलिक वगैरह जो भी है, जो उलमा वगैरह, वो लोग जिसको भी देखना था आज आके देख लेके वो लोग भी मुत्तफिक हो गए, मुतमईन हो गए। और हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते, क्योंकि 600 गज जगह थी तो 1500 गज जगह सीएम साहब वक्फ को ये करे मस्जिदों को। मैं सीएम साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सेकुलर सीएम है, इंडिया में सेकुलर बोलते हैं मगर कोई सेकुलर नहीं है। केसीआर साहब सेकुलर सीएम है, इन्होंने जो बोलते हैं बिल्कुल करते हैं। फिलहाल थोड़ा आगे पीछे हुआ मगर आप लोग के सामने है रिजल्ट ला के दिया। और इंशाल्लाह मस्जिद भी बार फुटिंग पे काम होगा, जल्द से जल्द जो है ना स्टार्ट हो जाएगा काम। उसकी डेट नेक्स्ट उसमें बता देंगे आपको कब होगा। हुजूराबाद में सरगर्मियां चलने पर प्लीज करने के लिए मीटिंग रखी नहीं गई? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड अलग है, हुजूराबाद अलग है, ये हैदराबाद है। ये हुजूराबाद वहाँ है, वहाँ हुजूराबाद में अगर रखते तो अलग बात थी। ये हैदराबाद है, हैदराबाद में जो है ये मस्जिद का पहले से है। ये इलेक्शन तो अब का होगा, इलेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सीधा जो है ना मस्जिदों का मैटर वक्फ बोर्ड चेयरमैन को आता, वक्फ बोर्ड को आता। वो हिसाब से लोग कंफ्यूजिंग में थे तो हम कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए ये मीटिंग बुलाए। इसमें सबके सपोर्ट से काम हो रहा है इंशाल्लाह। इसमें सीएम साहब बहुत सीरियस है। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में वहाँ पर मंदिर भी अगर डैमेज हुई तो मंदिर भी बना रहे, चर्च भी बनेगा, मस्जिद का काम भी शुरू हो जाएगा पहले इंशाल्लाह ताला। मगर रोके इसलिए कि मंदिर चर्च का प्लान मंजूर नहीं हुआ। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मस्जिद का मामला है, हम मस्जिद की बात करेंगे। जो हमको परमिशन गवर्नमेंट से आया, हम भी गवर्नमेंट को अप्रूव करके दे दिए यहाँ से। इसमें एमआईएम भी अप्रूव करी है प्लान को। बलाला साहब आए थे, उन्होंने इंजीनियर हम लोग बैठ के ओके करे, यहाँ से सहना करके फिर हम लोग गवर्नमेंट को भिजा दिया। गवर्नमेंट अब
फाउंडेशन क्या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कांग्रेस हो, कोई भी टीडीपी, कोई पार्टी भी रहो, इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी परमिशन आप सेंक्शन हो गए, बजट भी ये होगा। अब इसको अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द काम शुरू करा देंगे। क्या करेंगे वो भी इंशाल्लाह ताला जो है उसका भी लेंगे, मगर ये पहले सेक्रेटरीट के मस्जिद होगा, स्टेप बाई स्टेप जाएंगे अपन। सेक्रेटरीट का काम बड़ी घर में जो है एक घर बना रहे हो तो फ्लोरिंग का टेंडर अलग रहता, बाजू की बिल्डिंग का अलग रहता, 3 टावर बनते, एक टावर का अलग देते परमिशन, एक टावर का दूसरे को देते। तो इसका आर्किटेक्ट अलग है, वो आर्किटेक्ट ये काम, वो कॉन्ट्रैक्टर ये काम नहीं कर सकता ना, मस्जिदों के कॉन्ट्रैक्टर अलग रहते, तो इसका टेंडर अलग बुला के अलग देंगे इसको। होगा पूरे परमिशन आ गए, आरएमबी से भी आ गया, मस्जिद वक्फ भी दे दिया, पूरा बजट सेंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन में तैयार मस्जिद भी रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बीजेपी के कारपोरेटरों पर टीआरएस कारकुनों के हमले के खिलाफ जो इतवार को हुआ था, आज मलकाजगिरी बंद मनाया गया, जो जुज़वी रहा। पुलिस ने बीजेपी के साबिक एमएलसी एन रामचंद्र राव को उनके हामियों के साथ उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो जबरन दुकानात बंद करवा रहे थे। उन्हें बाध्यता मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान मलकाजगिरी के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव के हामियों ने निरेटमेंट में बीजेपी के कारपोरेटर सुनीता शेखर की गाड़ियों पर संगबारी की और उसे नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने 15 अगस्त को मलकाजगिरी में बीजेपी कारपोरेटरों पर टीआरएस कारकुनों के हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मोर्चा के सदर ए भास्कर राज ने कहा कि टीआरएस रुकन असेंबली एम हनुमंतराव की मौजूदगी में इस हमले से टीआरएस की गुंडागर्दी आया हो जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद खाती टीआरएस कारकुनों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने चीफ मिनिस्टर का पुतला भी नजर आतिश किया। मेरा नाम आले भास्कर है, मैं ओबीसी मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। कल से जो वारदात चल रहा है मलकाजगिरी में, जो कारपोरेटर के ऊपर से जो अटैक हुआ, उसके संबंधित हमारे बंडी संजय जी उधर गए। उसके बाद में एमएलए, आजकल कोई सभ्य समाज में प्रयोग करने वाला भाषा नहीं है, वो पूरे ओर से ये सोचा समझा साजिश है। केसीआर से लेकर उनके एमएलए तक, हम केसीआर को भी देखे, एक सभा में उन गुल्ला कुरमा को अनाप शनाप बोल दिए। उसके बाद में हरीश राव जी दुब्बा का इलेक्शन में रही बंडी संजय बोल के सुने। उसके बाद में केटीआर जो हमारे बीसी कैंडिडेट है उधर ईटल राजेंद्र जी, उनके ऊपर बोलते हैं कि हम कुत्ता भी लगाए तो उधर जीतते बोल के उनके केटीआर बोलते हैं। उनके एमएलए रेबली दयाकर रांदो, चेल्ला धर्मा रेड्डी होंदो, कल माइनमपल्ली होंदो, ये पूरा एक सोचा समझा चाल है। इनका नज़र में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाने का कोशिश चल रहा है। आज हमारे अध्यक्ष जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको नीचा दिखाने के लिए ये पूरा काम कर रहे हैं। उनके
जो कमाए पैसे जो पूरा तेलंगाना का खजाना को लूटी करके आज जो हुकुम चला रहे, उनका हुकूमत में आज एक साधारण कार्यकर्ता आज स्टेट प्रेसिडेंट बने, एमपी बने, उनको नीचे दिखाने के लिए ये पूरा काम चल रहा। एक सोची समझी साजिश है ये, वैसे ही निकले सो बात नहीं है ये पूरा पिछड़ा वर्ग को अवमान करने का एक तरीका है। पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाने का ये टीआरएस गवर्नमेंट का एक तरीका है। हम भी पिछड़ा वर्ग से मांग कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग का साथ लेंगे। ये टीआरएस गवर्नमेंट खत्म करने तक की लड़ाई चलेगा। पूरा पिछड़ा वर्ग का समाज एक करेंगे। ये हमारा एक अध्यक्ष के लिए ये बातें नहीं बोले, ये बातें पूरे पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाने के लिए बोले। इसका खिलाफ ओबीसी मोर्चा जंग लड़ेगी। पद्मावती कॉलोनी एलबी नगर में मेन होल की सफाई के दौरान फौत हो जाने वाले 2 दलित मजदूरों शिवा और अंजना के खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलाट किए गए। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने इन दोनों की बेवाओं भाग्यम्मा और सर्वंगुरी को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर एलबी नगर के रुकन असम्बली डी सुधीर रेड्डी और जोनल कमिश्नर उप्पल उपेंद्र वगैरह भी मौजूद थे। पंजागुट्टा पुलिस की क्राइम पार्टी ने भारी कैमरे किराए पर हासिल करते हुए रफू चक्कर हो जाने वाले एक शातिर शख्स 32 साल सी परवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 4 रियासतों से हासिल किए गए 10 कीमती कैमरे और एक लैपटॉप बरामद किया गया। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि परवीन कुमार जो छोटी मोटी फिल्मों और टीवी सीरियल में पुलिस का रोल अदा करता था, अपनी सदाकारी से फायदा उठाते हुए OLX पर कीमती कैमरे शूटिंग के बहाने किराए पर हासिल कर लिए थे। उसने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों को इस तरह धोखा दिया था। इंस्पेक्टर निरंजन रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर के नागया ने अपने स्टाफ की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए बालानगर में मंशियात के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया। इत्तला मिलने पर हुक्काम ने घर पर कायम लैब पर धावा किया, जहां सुधाकर नामी शख्स गुज़िश्ता 2 माह से नशावर अद्वियात तैयार कर रहा था। उसके कब्जे से 2 करोड़ रुपए मालियती नशावर अद्वियात और उसकी तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया जब्त की गई। हुक्काम ने सिलसिले में जुमला 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। 2 कारों की भी जब्ती अमल में आई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर टाउन में दिन दहाड़े एक इंजीनियरिंग तालिबा के कत्ल की वारदात पेश आई। वज़ीर दाखिला एम सुचित्रा फौरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गई और उन्होंने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। तेलुगु देशम पार्टी के रुकने खानसास काउंसिल नारा लोकेश ने दलित तालिबा के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि यह वाकया ऐसे वक्त पेश आया जबकि एक दिन कबल ही चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सलामती का तयक़ुन दिया था। पुलिस ने मुलज़िमीन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि लड़की काकानी रोड से गुजर रही थी कि बाइक पर सवार एक नौजवान उसके करीब आया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। लड़की के इनकार पर दोनों में बहस हो गई और फिर नौजवान ने चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। बाद उसने उसके गले पर भी वार किए। सुप्रीटेंडेंट पुलिस गुंटूर आरिफ अजीज ने मकाम वाक़या का मुआयना किया। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने 15 अगस्त को मलकाजगिरी में बीजेपी कारपोरेटरों पर टीआरएस कारकुनों के हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मोर्चा के सदर ए भास्कर राज ने कहा कि टीआरएस रुकन असम्बली एम हनुमंतराव की मौजूदगी में इस हमले से टीआरएस की गुंडागर्दी आया हो जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद खाती टीआरएस कारकुनों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने चीफ मिनिस्टर का पुतला भी नजरआतिश किया। कांग्रेस की जानिब से 18 अगस्त को मुलुगु के रेवरयाला में दलित ट्राइबल गर्जना का इनेकाद अमल में आएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के काउंसिलर सदर महेश कुमार गौड़ और रुकन असम्बली सीता अक्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि AICC इंचार्ज मनकम टैगोर, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका और दूसरे कायदीन इससे खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव की खातिर दलितों का इस्तेसाल कर रही है और वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि गर्जा का मकसद दलितों और कबाइलों को सही सूरत हाल से आगाह करना और उन्हें इंसाफ दिलाना है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इतनी संजीदा होती तो दलित बंधु स्कीम को
पूरे रियासत में शुरू करती। टीआरएस के रुकन असम्बली केपी विवेकानंद जड़ीमटला सनती इलाके में वाक़ वासुदा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की यूनियन के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने कंपनी के हाथे में टीआरएस का परचम लहराया और वर्कर से अपील की कि वो मुत्तहिद रहें और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएं। विवेकानंद ने कहा कि वो मजदूरों को उनके हुकूक दिलाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस मौके पर यूनियन के अरकान एम श्रीनिवास रेड्डी, के प्रसाद, आर.बी. रेड्डी, प्रवीण कुमार, सत्ती राजू, श्रीनु और उमा वैश्वराग भी मौजूद थे। असम्बली हल्के मलकपेट के मुसरामबाग में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का परचम लहराया गया। तकरीब में पी राम रेड्डी की क़यादत में सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। रघुवेंद्र रेड्डी ने अपने कई हामियों के हमरा వైఎస్ఆర్ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इस मौके पर ऐलान किया। ఈరోజు మూసారాంబాగ్ మలక్పేట్ డివిజన్లో జెండా ప్రోగ్రాం చేసుకున్నాము. చాలామంది ఇవాళ 200 దాకా జాయినింగ్లు కూడా అయినాయి మన పార్టీలో. ఇది మన గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది పబ్లిక్లో. పబ్లిక్ చాలామంది మన పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ని అనగదొక్కి ఆయనకు కూడా మనం లెసన్ చెప్పాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఆయన ప్రతిదీ ఏదో నేను గవర్నమెంట్, నేను సీఎం అని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. కానీ ప్రజలు తిరిగితే మళ్ళీ సీఎం కాదు, రాజు కూడా ఓడిపోతాడు. అది ఆయన ఆలోచించాలి. అది కేసీఆర్ గారు ప్రతిదీ దోకా చేస్తున్నాడు. ఆయన చెప్పిన మాట ఒక్కటి ఫాలో అవుతలేడు. అంతా రాత్రి చెప్తున్నాడు, పొద్దున గోల్ అయిపోతుంది. అందు గురించి నేను కేసీఆర్ గారికి వేదిక మీద నుంచి నేను చెప్తున్నాను, కేసీఆర్ గారు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మీరు పాలసీలు డిక్లేర్ చేయండి. ఉట్టిగా డిక్లేర్ చేసి మీరు ఏం అమలు చేస్తలేరు. తప్పకుండా మీరు ఓడిపోతారు రాబోయే రోజుల్లో. అప్పుడు మా గవర్నమెంట్ వస్తుంది. అప్పుడు మేము ఈ స్కీమ్లు రాజన్న రాజ్యం తీసుకుని వస్తాం. రాజన్న యాదిలో మనం జెండాలు ఎక్కిస్తున్నాం. ప్రతి గల్లీకి జెండా పోతుంది. ప్రతి ప్రజలు మన పార్టీ వైపు వస్తున్నారు, వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి కేసీఆర్ గారు, నేను చెప్తున్నా. मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क में औकाफी जायदादों को तरक्की देते हुए प्रधानमंत्री जन विकास के तहत 75 औकाफी जायदादों पर अमृत महोत्सव पार्क तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुनर हाट के जरिए 7.5 लाख दस्तकारों, कारीगरों और हुनरमंदों को रोजगार और कमाई के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को टोक्यो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से नाश्ते पर मुलाकात की। उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज का मेडल हासिल किया था, साथ में आइसक्रीम खाने का वादा किया था। पीवी सिंधु के साथ वज़ीर-ए-आज़म का आइसक्रीम खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। नाश्ते की दावत में नीरज चोपड़ा भी शामिल थे, जिन्होंने जुवेलियन थ्रो में तराई तमगा हासिल किया। वाज़ेह है कि ओलंपिक गेम्स के तमाम खिलाड़ियों को इतवार को लाल किले में वज़ीर-ए-आज़म के कौमी परचम की रस्म कशाई अंजाम देने की तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 32,937 नए केसेस सामने आए। इस तरह इस मर्ज के जुमला मुतासरीन की तादाद 3,22,25,000 से ऊपर चली गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 417 नई अमवात हुई हैं। इतवार को पूरे मुल्क में 11,81,212 कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि 54,58 लाख अफराद कोविड वैक्सीन के टीके ले चुके हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में इतवार को तालिबान के कब्जा जमाए जाने के बाद मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। इसी तरह तालिबान ने अपने मुल्क को 20 साल बाद दोबारा इस्लामी ममलिकत अफगानिस्तान का नाम दिया है। अब बताया कि तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को इस मुल्क का नया सदर बनाया गया है। तालिबान ने इस मुल्क पर 1996 से 2001 तक हुक्मरानी की थी। सदर अशरफ गनी 15 अगस्त को मुल्क से फरार हो गए थे। उसके बाद बैरूनी शहरियों और अफगान शहरी भी मुल्क से फरार होने लगे। काबुल एयरपोर्ट पर जहां अचानक तमाम फिजाई सर्विस महदूद कर दी गई, हजारों लोग मुल्क छोड़ने की खातिर एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे। एयरपोर्ट पर फायरिंग का एक वाक़ा भी पेश आया, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए। ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग किसने की। इसी तरह हिंदुस्तानी वजारत खारिजा ने बताया कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए
200 से ज्यादा हिंदुस्तानी, जिनमें सिफारती अमला भी शामिल है, काबुल में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने में मौजूद है। ममलिकती वज़ीर ख़ारिजा मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हिंदुस्तान सारी दुनिया में अमन चाहता है और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा।